टोंक जिले के रानौली में ग्रामीणों की सजगता से निकली खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया गया, जहां पर खाद बेचने आया ट्रक संदिग्ध लगने पर ग्रामीणों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारियों ने खाद की जांच की तो नकली पाया गया। ऐसे में ट्रक में सवार 3 लोगों समेत ट्रक और 167 कट्टे खाद के जब्त किए गए। कृषि अधिकारी ने 3 आरोपियों के खिलाफ खाद से भरा ट्रक जिराना पुलिस को सौंप दिया है। अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय और सदर पुलिस थाना का निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाध्यक्ष विजय सांखला ने उपाध्यक्ष कार्यालय, श्रीनगर थाना, सदर पुलिस थाना और सिटी पुलिस थाने की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राणा ने अपराध संबंधित जानकारी हासिल करके पुलिस दस्तावेजों की भी जांच की और अपराधियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शने के निर्देश दिए। नसीराबाद सीओ ऑफिस, इसके अलावा नसीराबाद सर्किल के तीनों थाने, थाना श्रीनगर, नसीराबाद सदर और नसीराबाद सिटी, इन तीनों का ही रिव्यू किया जा रहा है। अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके और उनके समाधान के लिए क्या कार्य योजना तैयार की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। पूरे थाने के जो स्टाफ हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, उनके साथ इंटरेक्ट करके जो कार्य स्थिति है उसके बारे में जायज़ा लिया गया है। और जो हमारा राजस्थान पुलिस का ध्येय है कि आमजन में विश्वास रहे और जो अपराधी हैं उनके बीच में डर रहे, उसी ध्येय को दोबारा से रीइंफोर्स करके वही निर्देश अपने एसएचओ को, सीओ को, अपने पूरे भवानी मंडी थाना क्षेत्र के झालावाड़ रोड के समीप धुआंखेड़ी में चलती ट्रेन में महिला के साथ लूट की वारदात हुई। वारदात के समय ट्रेन में पूरा कोच खाली था। आरोपी युवक ने महिला के सिर पर अग्निशमन यंत्र से हमला कर घायल कर दिया और महिला के पर्स से 8,500 रुपए लूट लिए। बदमाश आरोपी ने महिला के गले में मौजूद चेन और कान के टॉप्स भी छीन लिए। महिला द्वारा चेन पुलिंग करने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पीड़िता महिला सुमन ने बताया कि वही सीकर से आ रही थी, जो कि कोटा से नागदा जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई थी। लोको पायलट ने महिला को संभालकर आरपीएफ के हवाले किया। भरतपुर में राज्य अधीनस्थ भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय समान पात्रता परीक्षा 55 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सभी परीक्षार्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही प्रवेश दिया गया, जिसमें परीक्षार्थियों के मुख्य द्वार पर गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया। इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र और समाचार पत्रों के द्वारा पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद भी कई परीक्षार्थी कई निषेध वस्तु पहनकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, जिन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा ने बताया कि जिले में समान पात्रता परीक्षा के लिए 55 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, जिनमें से 14,930 अभ्यर्थियों को जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए, जिनमें पहले दिन प्रथम पारी में 13,455 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 1475 अनुपस्थित रहे। द्वितीय पारी में 13,448 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 1482 अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पारी में 13,517 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 1413 अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पारी में 13,637 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे और 1293 अनुपस्थित पाए गए। सीईटी परीक्षा है, एक पारी अभी हो चुकी है आज, दूसरी पारी अभी 3 बजे से चालू होगी। पेपर रवाना कर दिए, सेंटर में पहुंच गए 3 बजे और शांतिपूर्वक कल की भी एग्जाम हो गई, सुबह की एग्जाम भी शांतिपूर्वक। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 31 के मकान से सोने के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया, जहां 2 युवक ताला ठीक करने के बहाने घर में घुसे थे। घर में मौजूद महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर अलमारी से रखे सोने के जेवरात पार कर दिए गए। इस संबंध में पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी।
झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जहां पर लोक अदालत में राजीनामे योग्य मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही न्यायालयों में लंबित बिजली, पानी, बैंक लोन सहित अनेक मामलों पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षकारों की ओर से सहमति से निस्तारण किया गया। जहां पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आयोग की ओर से नवाचार किया गया है। पीड़ित उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को हमने एक टेबल बनाया, जिसे हमने न्याय टेबल नाम दिया। सांचौर जिला रद्द करने की आशंकाओं के बीच जो है सांचौर में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेकर सांचौर बंद का आह्वान भी किया गया है। ऐसे में सांचौर जिले की सभी निजी स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद है। वहीं गांवों में सरकारी स्कूलों में अवकाश नहीं होने के बावजूद ग्रामीणों की ओर से छात्रों के साथ स्कूल की तालाबंदी कर दी गई है। सभी छात्र और ग्रामीण स्कूलों के आगे धरने पर बैठ गए हैं और सांचौर जिले को यथावत करने की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के आगे दिए जा रहे धरने में आमरण अनशन में हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई पिछले 4 दिनों में आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं उनके साथ 19 लोग और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। साथ ही 50 से ज्यादा लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पिता ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए अपनी 2 मासूम बेटियों को गर्म चिमटे से दागकर यातनाएं दी। जहां पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दोनों बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक हरविंदर शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिली। शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी 1.5 साल और 3 साल की 2 बेटियों को बहरेमे से मारपीट की जा रही है। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, जहां पर पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों मासूम बच्चियों पिता द्वारा दी गई यातनाओं से बिलक रही थी। मौके से बच्चियों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। निहालगंज थाना पुलिस ने सहयोग से बच्चियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं आरोपी पिता घर से फरार हो चुका है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि निहालगंज थाना क्षेत्र में 2 बालिकाएं हैं, उनकी मां उनको छोड़कर चली गई है और वो अपने पिता के साथ रहती है। उनका पिता दारू पीता है और बच्चियों को बहुत परेशान लगता है। चाइल्ड हेल्पलाइन ने वहां पर विजिट की तो मौके पर सही पाया गया, बच्चियों के चोट के निशान भी पाए गए थे और बच्चियां काफी अभावग्रस्त थी। निहालगंज थाना पुलिस के सहयोग से आज बच्चियों का रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। बाल कल्याण समिति के सहयोग से आज बच्चियों का मेडिकल करवाया गया है और हॉस्पिटल में बच्चियों को। राजसमंद जिला कलेक्टर बालमुकुंद दस्सावा की ओर से नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत माय ऑफिस क्लीन ऑफिस अभियान को शुरू किया गया है। नए अभियान के तहत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकारी कार्यालय की साफ सफाई की और छुट्टी वाले दिन ऑफिस में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, जिप सीईओ समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी अभियान में शामिल हुए। भूसावर के स्वर्गीय केसरी सिंह पांडे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शैक्षिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र की ओर से रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ सामुदायिक केंद्र प्रभारी सहित मेडिकल टीम की ओर से फीता काटकर और दीप जलाकर किया गया। वहीं इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिक पवन अग्रवाल, अनिल सोनी, डॉक्टर नरेश सिंह, विष्णु चौरसिया, राहुल फौजदार, प्रशांत कुमार, उमेश सिंह, हरेंद्र सिंह, वरुण पांडे और अनिल सोनी, चंद्रशेखर समेत कई लोग मौजूद रहे।
के नए कप्तान विकास सांगवान अवैध खनन पर लगाम लगाने के चाहे कितने भी दावे कर रहे हो, लेकिन सच्चाई इसके उलट ही है। पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम बजरी का दोहन हो रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसा ही एक मामला टोंक के खेडुलिया ग्राम से सामने आया, जहां ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में खुलेआम अवैध बजरी का दोहन किया जा रहा है। रात दिन बजरी के दर्जनों ट्रैक्टर यहां आवाजाही लगी रहती है, जिससे ग्रामवासी काफी परेशान है। बजरी खननकर्ताओं ने गांव का रास्ता भी खराब कर दिया है। कल वो डालडा पंचायत पीपलू तहसील, इसमें जब दुआ हुआ था, इस्तीमा हुई थी, तो 70-80 हजार का मलबा जीतरा डलवाया। और ये अवैध बजरी जो है रोज रातों को इकट्ठी दिन भर दिन दिहाड़े के फोटो भी डाल दिए। कई बार शिकायत कर दी मैंने 112 पे, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी मैंने साहब को फोन करा है, परौनी 112 से नंबर लिए थे। अब ये रास्ता आज भी मैं बच्चों को पोतों को लेकर आ रहा था, गिरते गिरते बदरा से बचम जो और हटा नहीं रहे थे और मुंह पे लगा। रोहिड़ा के सीमावर्ती सनवाड़ा आर पंचायत में पिछले 2 दिन से गोचर भूमि से हटाए अतिक्रमण जारी है, जिसकी कार्रवाई जेसीपी की सहायता से जारी है। ग्राम विकास अधिकारी दलपत लोहार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर एसडीएम से मांग की थी। एसडीएम के आदेशों पर उप तहसीलदार भवारी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीण गांव बंद रख के गायों के साथ गोचर भूमि पहुंचे और प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहयोग किया। मकराना में इन दिनों मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संस्था अंजुमन इस्मुल्लाह मुस्लिमीनी रजिस्टर्ड मकराना के चुनाव को लेकर माहौल काफी तेज हो गया है। शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था, जिसमें इच्छुक प्रत्याशियों ने कुल 5 पदों के लिए अंजुमन महाविद्यालय पहुंचकर अपने नामांकन प्रस्तुत किए हैं। चुनाव अधिकारी अब्दुल रहीम भाटी ने बताया कि चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके तहत कुल 5 पदों के लिए अभी तक 15 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन चुनाव अधिकारियों के समक्ष दाखिल किए हैं। इस दौरान अध्यक्ष पद हेतु इमाम गुलाम सैयद अली और मोहम्मद अशफाक रांडड ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। इस प्रकार सचिव पद पर मोहम्मद रफीक गौड़ और अब्दुल करीम सिसोदिया ने अपना नामांकन पेश किया है। वहीं नाम वापसी के बाद सभी प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित किया जाएगा, तो 5 अक्टूबर को सदस्य उक्त प्रत्याशी फैसला मत पार्टियों में कैद करेंगे। इसके बाद 6 अक्टूबर को परिणाम जारी किया जाएगा। आप सभी हजरात का अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सभी हजरात ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और जिस मकसद के लिए पहुँचाया है, उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सभी हजरात ने जो इस कौम की खिदमत के लिए और मुआशरे की इस्लाह के लिए अपना वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ लेकर आए, इस दौरान जिसको भी तकलीफ हुई होगी तो मैं दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ और आप सभी हजरात की उस तकलीफ के लिए मैं आप सभी हजरात से माफ़ी का खासगार हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप हजरात ने कौम की इस्लाह के लिए जो कदम उठाया है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाए। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था रजिस्टर्ड मकराना के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण रूप से जारी है। इस चुनाव प्रक्रिया के तहत अब तक हमारे पास अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन सामने आए हैं और इन दोनों नामांकनों के तहत इस पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन टोंक जिले के रानौली में ग्रामीणों की सहायता से नकली खाद से भरा ट्रक पकड़ में आया है। खाद बेचने आए ट्रक संदिग्ध लगने पर ग्रामीणों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी। मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारियों ने खाद की जांच की तो नकली मिला। ऐसे में ट्रक में सवार 3 लोगों समेत ट्रक के 168 कट्टे जब्त किए गए हैं। कृषि अधिकारियों ने पुलिस को बुलाकर 3 आरोपियों के साथ खाद से भरा ट्रक जीराना पुलिस को सौंप दिया।
बानसूर थाना पुलिस में बड़ी कार्रवाई करते हुए बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है और बानसूर थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी योगेश कटारिया के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी है, वहीं बालिका को दस्तयाब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी योगेश कटारिया पिछले 2 साल से बालिका को प्रताड़ित कर रहा था। रामगंज मंडी में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में जनसभा समाधान शिविर आयोजित किया। शिविर में विधायक दिलावर को समस्याएं बताने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ रही। लोग सड़क, पानी, जाति प्रमाण पत्र आदि समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे। विधायक दिलावर ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उसका निस्तारण कराया। अब तक अलग अलग जगहों पर 8 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें स्थानीय निवासियों को अपनी समस्या से निजात मिली है। वहीं कृषि उपज मंडी के शिविर में कुल 360 परिवार मिले, जिनका अधिकारियों ने मंत्री दिलावर के निर्देश पर समाधान किया। साथ ही रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने मंत्री दिलावर से मुलाकात की। आंदोलनकारियों ने मंत्री से कहा कि आप नवगठित जिला समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष हैं, आप रामगंज मंडी को जिला बनाएं। अंता के पुलिस थाने में जयपुर एसपी पंकज चौधरी के नेतृत्व में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व थानाधिकारी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में परेड दी गई। एसपी पंकज चौधरी ने बताया कि राजस्थान में क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए लगातार कार्यरत है और सीएलजी सदस्यों की मॉनिटरिंग सहित क्षेत्र में चल रही गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। एसपी पंकज चौधरी ने बताया कि झालावाड़ और बारा क्षेत्र में गौवंश से जो दुर्घटना हो रही है, उसको रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी को अवगत कराया गया है। इस दौरान बैठक में सीएलजी सदस्यों ने अपराधों के रोकथाम हेतु कई सुझाव दिए। कुछ लोग 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, 20 साल से हैं। झालावाड़ के उन्हेल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रात को गश्त के दौरान 10 किलो 183 ग्राम डोडा चूरा जब्त करने में सफलता हासिल की। दरअसल मुखबिर की सूचना पर एक्शन लेते हुए पुलिस को यह सफलता मिली है। हालांकि मामले में मुख्य अभियुक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उपस्थिति में निकाली गई। डूंगरपुर जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा और 606 ट्रेनों से तीर्थ यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग की जो लोकप्रिय योजना है, उसमें आज हमारे द्वारा डूंगरपुर ज़िले में जो लॉटरी थी उसको संपन्न किया गया। इसके अंदर 121 वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको हवाई यात्रा के लिए लॉटरी में चयन किया गया है और इसके साथ ही 606 लोग ऐसे हैं जिनका रेल की यात्रा से जो चयन हुआ है लॉटरी के माध्यम से। संख्या अभी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल जो आवेदक थे इसमें हवाई यात्रा में तो थे 3551 और रेल यात्रा में 4746। कुल मिला के टोटल जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी वो इतनी थी और फाइनल सिलेक्शन जो है, जैसा मैंने बताया, हवाई यात्रा में 121 और रेल यात्री में 606 का करके 727 का। झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कटी पड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है, जहां पर उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। इसी स्थिति में किसान अपनी फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियों और सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
पूरी तरह सोयाबीन सड़ चुकी है। अपना किसान ये दुख दर्द किसको बताएगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री साहब, आज किसान का जो दर्द है, जिस तरह से किसान पहले तो सोयाबीन का भाव लेकर पहले से आवाज उठा रहा है, ना तो आपने भाव बढ़ाया, बाकी जिसके बाद अगर बच्ची कुछ किसान की फसलें थी उसे इंदिरा राजा ने कल रात को इस तरह से नष्ट कर दी है। इसीलिए और बीमा कंपनी जिस तरह से अपने क्षेत्र में जिस कंपनी का जो टेंडर हुआ है उस कंपनी ने नंबर जरूर लॉन्च कर दिए, ऐप भी लॉन्च कर दिया, लेकिन ना तो ऐप OTP दे रहा है और ना उस नंबर पर फोन लग रहा है, क्योंकि गंगदार क्षेत्र के अंदर। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल मंडाना में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। शिक्षक मुकेश ने बताया कि मॉडल बनाकर प्रदर्शनी में सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें सीनियर वर्ग में प्रथम नयाज जैन, दूसरे स्थान पर केशव लाखेरा और तीसरे स्थान पर तहसीन रहा, जहां पर जूनियर वर्ग में प्रथम विजया, दूसरे स्थान पर सरताज और तीसरे स्थान पर हिमांशु रहा। निर्णायक मंडल में उप प्रधानाचार्य उर्मिला चित्तौड़ा, व्याख्याता दीप्ति भार्गव और निंकू राठौड़ रही। अजमेर जिले के नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम झड़वासा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने जिला हॉकी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है, जहां प्रधानाचार्य कौशल्या यादव ने बताया कि विद्यालय की छात्राओं की शारीरिक शिक्षा आरती शेर ने सानिध्य में कैप्टन और अंशिका चौधरी के नेतृत्व में 17 वर्षीय हॉकी खेल प्रतियोगिता में झड़वासा की छात्र खिलाड़ियों ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। इसे पूरा झड़वासा और विद्यालय स्टाफ खुशी में झूम उठा। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी पुलिस ने थाना क्षेत्र के बुजुर्ग पर फायरिंग करवाने वाले आरोपी राकेश को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रमेश चंद मीना ने बताया कि शुक्रवार को शिव नारायण ने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि मेरे पिताजी रामलाल खेत पर काम कर रहे थे, तभी अचानक से राकेश ने उन पर गोली चला दी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान प्रारंभ कर शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेगवास गांव में जमीनी विवाद को लेकर खास भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हो गया, जहां पर विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के परिजनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। महिलाओं और लड़कियों को लहूलुहान कर दिया गया। इस दौरान बीच बचाव में आए लोगों के साथ भी मारपीट की गई। घायलों को आमेर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। सांचौर को जिला बनाए रखने की मांग को लेकर 4 दिन से पहले मंत्री सुखराम बिश्नोई ने 19 लोगों का आमरण अनशन जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौर की मौजूदगी में तुड़वाया, जहां पर जिला कलेक्टर ने जूस पिलाकर आमरण अनशन खत्म करवाया, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सांचौर शहर सहित आसपास के कस्बे पूरी तरीके से बंद है। धरना स्थल नजर पर रखने साथ ही हाईवे पर जाम की आशंका के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मुख्य बाजार से लेकर छोटे बड़े कस्बे, निजी अस्पताल और निजी स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल भी बंद है। सांभरलेक न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीरज भानु ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का आपसी राजीनामा से निस्तारण करवाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जैसे धन वसूली और बैंक से संबंधित जो प्री लिटिगेशन वाले मामले हैं, उनमें भी बैंक कंपनियां काफ़ी लाभ प्रदान करती हैं
और जो असमर्थ हैं उनको काफ़ी राहत देते हुए कम धनराशि पर उनका समझौता करती है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोक अदालत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है न्याय क्षेत्र के लिए। और आज भी जैसे अभी समय लगभग जो 12:30 तक हो चुका है, उसमें लगभग 50 के ऊपर मामले निपटाए जा चुके हैं और संभवतः लगभग 100 के आसपास मामले और निपटाने के। झालावाड़ में लोक अदालत लगाई गई, जहां पर लोक अदालत में राज्यपाल मीना और एसडीएम दिनेश मीना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जहां चंद्रशेखर पिता बद्रीदास बैरागी निवासी चोमहला ने श्यामलाल के विरुद्ध एसीजीएम कोर्ट में चेक बाउंस का दावा कर रखा था, जहां पे चेक बाउंस के मामले में 1 लाख रुपए के करीब की राशि प्राप्त करने में मदद मिली। लोगों ने फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि इस फैसले से ये साबित होता है कि लोक अदालत न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सिरोही के पिंडवाड़ा स्थित झाडोली गांव में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पे बड़े ट्रॉले ने गाय को कुचल डाला, जिसमें मौके पर ही 3 गायों की मौत हो गई और 3 गाय घायल हो गई है, जहां पर उन्हें गौशाला भिजवाया गया। अनियंत्रित ट्रॉला हाई वोल्टेज विद्युत पोल के जाकर टकराया, जिसके कारण पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन द्वारा 1% भी इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने से ये जबरदस्त हादसा हुआ। ये रात्रि में हुआ, अगर दिन में होता तो कितनी जन हानि होती, उसकी पूर्ति करना भी असंभव है। मेरी प्रशासन से और माननीय विधायक महोदय भी यहाँ पधारे हुए हैं, आपसे मांग है कि ये अति भारी वाहन जो यहाँ से चलते हैं, यह यहाँ से पाली तक का रास्ता है, यहाँ छोटे वाहनों का भी काफी आवागमन रहता है। इस तरह की लापरवाही से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। शिविरा रोड पर हाई टेंशन लाइन पे रात को एक्सीडेंट के दौरान 6 गायों की मृत्यु हो गई, जबकि चूंकि नॉर्म्स के हिसाब से हाई टेंशन लाइन आबादी क्षेत्र से आधा किलोमीटर दूर होनी चाहिए थी, लेकिन न जाने कौन से नियमों के मुताबिक इन्होंने हाई टेंशन लाइन आबादी के एरिया में डाली है। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी गाँव वासियों के लिए तो बहुत ही शोक की बात है। लेकिन मेरी प्रशासन से विनम्र प्रार्थना है कि तत्काल रूप से इसका समाधान करावें, अन्यथा ग्रामवासी मजबूरन आंदोलन के लिए बातचीत होना पड़ेगा हमें। इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये जो लाइन निकली है ये बिल्कुल व्यक्तिगत फैक्ट्री के लिए है, ये आबादी क्षेत्र में होकर के नहीं निकालना चाहिए था। और जो रात को गाय रोकता हुआ एक जो डाया है और जो पोल को भी ध्वस्त किया है, और मैं भी इन जनता के साथ में हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी मांग है कि ये कार्रवाई हो, यहाँ से हट करके दूसरी जगह लगाए। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और मैंने अभी उपखंड अधिकारी का स्थानांतरण हुआ है तो तहसीलदार साहब को मैंने फोन किया, तहसीलदार भी वही है और उपखंड। डीग जिले के कस्बा जनुथर में चोरों ने शुक्रवार रात्रि चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नगला जनुथर निवासी कैलाश जाट के घर से 2 लाख की नकदी सहित सोने के गहनों पर हाथ साफ किया। चोर वारदात के बाद लोहे की अलमारी सहित सामान को जंगल में पटक कर चले गए, जहां सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित ने बताया कि लगभग 1,80,000 रुपए की सरसों बेची थी। वहीं अलमारी में रखी एक सोने की जंजीर और मंगलसूत्र सहित सोने की अंगूठी को चोरी कर ले गए। 2 दिन पहले 2 युवकों के साथ हुई मारपीट से राजनगर थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों का मंडा से राजनगर थाने तक पैदल जुलूस निकाला गया, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था, जिस पर कोर्ट ने बदमाशों को 3 दिन का पीसी रिमांड पर भेजा। न्यायालय में पेश होने के बाद पुलिस ने परेड करवाई। हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस का धन्यवाद देते हैं
तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए शहर में जो माहौल बिगड़ता था उसको संभाला। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज इन अपराधियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पूरे शहर में जो घुमाया उससे अपराधियों में भय होगा और आम जन को इससे राहत मिली। हम सब व्यापारी बंधुओं ने मिलकर यहाँ पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर मकराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 235 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें दोनों बेंचों द्वारा न्यायालय में लंबित कुल 1024 प्रकरणों में से 148 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया गया। लोक अदालत में सभी प्रकृति के प्रकरणों में समझाइश कर अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किए जाने का प्रयास किया गया। भरतपुर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने शास्त्री पार्क में साइकिल मैराथन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छता के प्रति आम लोगों को जागरूक करके स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया गया, स्वच्छता के लिए भी प्रेरित किया गया। इस उद्देश्य से साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आयुक्त नगर निगम श्रवण बिश्नोई और जिला शिक्षा अधिकारी आरडी बंसल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत जागरूकता के लिए आज बच्चों के द्वारा साइकिलिंग रैली का कंपटीशन कराया गया है। इसमें शिक्षा विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा ये रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के बारे में लोगों को अवेयर करना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता ये अभियान चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें ताकि लोग इससे अवेयर हों और हमारे भरतपुर शहर को